क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। जितना अधिक से अधिक हो सके इस मनुष्य जीवन को सार्थक करो, क्योंकि बार बार मिलने वाला ये मनुष्य तन नहीं है। देखो, सबसे पहला मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ। भागवत जी में आया है, दुर्लभो मानसो देही, बहुत दुर्लभ तन है ये। तो मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सहज में प्राप्त नहीं हुआ है ये मनुष्य तन। तो पहला मनुष्य का तन मिलना कठिन, और दूसरा मिल जाए तो संभालना इससे भी ज्यादा कठिन। एक तो मिलवो ही कठिन, और मिल जाए तो ये शरीर को बचावो और कठिन। भरोसा ही नहीं है कब ये जीवन को अंत हो जाए। कोई भरोसा नहीं इस मानव जीवन का कि कब इसका अंत हो जाए। तो मनुष्य तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान के भजन में लगावो, सबसे ज्यादा कठिन है। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं हुए, भाग्यशाली पुरुष के पास पैसा होता है। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो। अब पैसा के संगे अकेलो पैसा ही सब कछु नहीं हो, फिर पैसा के संगे होए स्वस्थ, शरीर निरोगी होए ना। अपने ही सागर जिले में ऐसे क्यों दद्दाहरे पड़े हैं जिनको पता नहीं है कि भगवान ने हमें कितो दाव है, पर डॉक्टर ने मना कर दी, कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो क्यों पैसा बारे मूंग की दार को पानी पी रहे निचो निचो। तो पैसा है तो भाग्यशाली हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुई। ऐसे तो कर्रापुर में पड़ा बम कत फिर रहे होंगे। बात है अगर तीसरी चीज तुम्हारे पास है, पैसा है तो भाग्यशाली, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली, और अगर जीवन में सत्संग है तो तुम परम भाग्यशाली हो। फिर तुमसे बड़ो दुनिया में कोई भाग्यशाली पैदा भाव नहीं है। अगर भगवान की कथा में रुचि है, भगवान के नाम में रुचि है, धर्म कर्म में रुचि है, तो समझ लेना कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो इसको भगवान के रास्ते पे लगा देना सबसे ज्यादा कठिन है। देखो, जब भी किसी कथा में जाया करो तो कथा में एक चीज भगवान से जरूर मांगा करो कि भगवान, अगर हमने कथा को सुना है, आपने हम पे कृपा की है, तो हे ठाकुर जी, इस कथा का फल ये दे देना कि हमें जल्दी दूसरी कथा सुनवा देना। जीवन में 2 बार तो कथा सुनत रहियो, रिचार्ज होत रहो। अगर कहीं मन में कोई भटकाव होगा, गलत रास्ते पे जाने का विचार होगा, और अगर हम सत्संग करते रहे तो उन दुर्गुणों से हम बच जाएंगे। जब कथा आए रिचार्ज, कछु कछु महीना भर को करवाऊ, कछु 3 महीना को, कछु साल भर को इकट्ठो ही डरवा लेत बैलेंस।
तो हम के 6 महीना में तुम्हारे रिचार्ज करत रहियो मन को, उतने ही में अपनी अच्छी गति बनी रहे। क्योंकि सत्संग के सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकात है, और दूध के संग बिकात है पानी। सत्संग को जो प्रभाव है, एक बार दूध ने पानी से कही कि पानी तुम हमाओ संग करो। अरे पानी बोलो कहां, तुम 10-80 रुपया लीटर, और हम बेरा नाली में हो, हमारी तुम्हारी का बराबरी। दूध ने कहा पानी एक बार मेरे साथ आके तो देखो, अगर हमने तुम्हें दुनिया में अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी को ने कहा है। और जो पानी दूध से मिलो वही के भाव कीमत हो गई कि नहीं हो गई। जो सत्संग आए, पानी ने कही तो सुनो मित्र, अगर तुम हमारे लाने इतनो कर रहे हो तो हम भी तुम्हें वचन दे रहे, आज के बाद जो भी तुम पे दिक्कत आए तो तुम्हारे पहले हम मर हैं, हम मिट हैं। अबे तुम दूध और पानी मिला के उबलवे रख दे, जब तक दूध में पानी रहे और वो भाप बन के उड़े, दूध में उफान नहीं आ सके। और जैसे ही पानी भाप बन के उड़ो और दूध में उफान आओ, ऊपर को भगत बासन के काए वो कहते हैं हमारा मित्र जा रहा हो हमें छोड़ के, तुम एक उंजरू पानी भर के तबलिया पे फेंक दियो, वो दूध फिर शांत हो जाए, सुखों को मित्र मिल गओ। और अगर तुमने पानी नहीं डालो और जबरदस्ती चम्मच से वो दूध चलाते रहे तो फिर वो दूध ने बच, फिर उसका क्या नाम होगा? खोया। क्या नाम होगा? खोया। क्या बोले? मैंने अपना मित्र खोया तो मैंने नाम ही अपना खोया रख लिया। यह सत्संग का प्रभाव है कि कंद के संग में बास निकात है और दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, बथुआ तो जानते हो जो आईपीसी में हुज्जे, कि गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सतसंग प्रधान तो पावत पानी। पिसी कह रही बथुआ से कि तुम हमारे बगल में अठाड़े सो मजा मार रहा है, पानी मिल रहा हो तुम्हें, बताओ अच्छा तुम्हारे बथुआ ढारत के पिसी? ढारत तो पिसी पर संग बथुआ को मजा है। देखो भैया, अगर तुम भगवान से न जुड़ पाओ तो कोनो भगवान के प्यारे से जुड़ जा। डायरेक्ट भगवान से न जुड़ पाओ तो कोनो भगवान के प्यारे से जुड़ जाओ, धीरे धीरे तुम भी भगवान से जुड़ जाओ। बस में बैठ जा, बगल में आदमी बैठो, ने जान ने चिनार वो ने पैसा खर्च करे अच्छो महंगो अतल लगाए, अपन को बसा रहो, ने अपनी जान चिनार आए ने अपन ने पैसा खर्च करो पर लगाए दूसरों और मजा अपन मार रहे बगल में। और दुष्ट आदमी ऐसो होते कोनो नरदा पे बैठ जा, नाली पे बिल्कुल ने हलज्जो डुलज्जो, मनो वो तो बसे है। ऐसा ही दुष्ट आदमी से दूर रहो।
ये मनुष्य तन अगर मिला है तो इसका उपयोग कर डालो। बहुत कीमती चोला ठाकुर जी ने तुम्हें पहनाया है, बहुत कीमती चोला। इसलिए सत्संग करो, अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, अच्छे लोगों से व्यवहार रखो। दुष्ट से ने तो दोस्ती करियो और दुश्मनी भी न करियो। दुष्ट आदमी होते आगी घाई, अगर जलत में उठे हो तो चिक जाओ, अब बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पर जे। ऐसे उससे दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। आज की चर्चा अपन से प्रारंभ करिए। एक बब्बा मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोलो बेटा अब हम तो मर रहे हैं, पर हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं। अपने जीवन में ये 4 बातें उतार लियो तो तुम्हारे जीवन में कोनो दिक्कत नहीं आ है कबहू। बताओ पिताजी। पिताजी बोले बेटा पहली बात जिंदगी की खबर राखियो, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से अज्जो। एक बात, मीठो मीठो खज्जो। दूसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवज्जो। तीसरी बात, और घरवारी से जब भी लड़ो सो बांध के लड़ियो, बिना बांधे न लड़ियो घरवारी से कबहू। इतनी कही अरे बब्बा खुआई हिचकी और मर गओ। अब वो लड़का पुने पुने ने पूछ पाओ कि कन्ने का है, तेरा ही मेरा ही करी बाप की फ्री भाव। वो पहली खबर आई कि बाप ने कही थी छायरे में जज्जो और छायरे में अज्जो। ओनेरे घर से खेत तक टेंट लगवा लो। 3 बजे हारे जावे, 3:30 बजे घरे लौट आवे। अब बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही। धीरे धीरे फसल बर्बाद हो गई। दूसरी बात खबर आई, पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। इन्हें रे इस कदर मिठाई खाई इसको रे शुगर हो गई। तीसरी बात, पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार बनवाइयो। गांव में मरी 2 भैंसे, इन्हें खाल पटवा के दीवार पे ठुकवा दी 2 तरफ से। पूरो घर बसाए रे साड़ी भैंसे। तनांगे खुशरा के आओ रे भज्ज बना ले सब को अपनी बारियां खिसा के आओ। आज तना गसा पसी में बेच जज्जो सरा के आओ दद्दा हरो। आदमी आदमी के काम में आऊ थे, जानवर बने बनो। सरक आओ बहन जी हरो तन बना ले। अब 100-200 माताएं बन जाए खिसक आओ। आज तना गसा पसी में बैठी रखो। बस चलो गो तो काम ही है तो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, चलो गो वो तो। राम गांव में मरी भैंसें, उन्हें 2 ही दीवार पे भैंसों की खाल ठुकवा दे रहे, पूरा मोहल्ला बसाए। चौथी बात एक खबर आई, पिताजी ने कही थी कि घरवारी से जब भी लड़ियो सो बांध के लड़ियो। जो 2 ले आओ रस्सी
एक से बांधे घरवारी के हाथ, एक से पांव, और 2 घंटा लड़ो रे। अब एक रोज को नियम बन गओ, घरवारी के हाथ गोड़े बांध ले वे लाखों सुनाए रे। अब बेचारी का करती, माए के भाग गई। एक दिन जो गाँव लो आवे, कहने लगो चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल, रोज को तुम आवे कई काम है। हाथ गोड़े बांध ले तो लाखों सुनाऊ थो। बगल में खड़ो तो ससुर, काय बेटा का होगा, जा काय नहीं रही। अरे बोले पापा जी पागल हो गए, रोज को ये कई काम, हाथ गोड़े बांध ले थमा लाखों सुनात। ससुर बोलो दमाद से कि बेटा ऐसो काय करत रे। अरे बोले पिताजी, अच्छा आजकल एक जो भी चलन चलो है रे, सगे बाप से बेर बांधे, उस ससुर से कह रहे पापा जी नकटा कारे बेशरम मारो जा रे, बाप से बेर बांधे रे। उस ससुर से कह रहे पापा जी बाप को बुखार चढ़ो रे, अस्पताल नहीं लुआ गाओ। उस ससुर को बुखार चढ़ो सो अस्पताल में कुत्ता सो डरो, ये कुत्ता ही तू आए रे। अच्छा एक बात और देखियो, तुम्हारे में दम होए तो जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दद्दा की बुराई करत हैं कि नहीं करत, और तुम्हारे सुना तो सही आ जाके नहीं, 100% नहीं, करोड़ %। तुम्हारी घरवाली तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती है और तुम सुनते हो, और अगर तुम में दम होए तो आज तुम सास ससुर की बुराई करके देखियो, कल लई 8 ऐसी पोजे। बताओ, बाप से बेरबान होते पापा जी के वे जा रहा है, हमें तो जरे नकटा जहर से लगाती है, नकटा या है बेशर्म। बोलो पिताजी, हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई थी और वे 4 ही हम मान गए, सो हमारी जिंदगी खराब हो गई। दादा बोले बेटा ऐसो हो नहीं सकत, सियाने के अनुभव कबू फेल नहीं हो सकत, क्योंकि युवा के पास जोश है पर बूढ़े के पास होश है। बूढ़ो आदमी वो पेड़े घाई कहाओ रे घर में कि अगर आंगन में पेड़ो लगो है वो बिल्कुल फलने दे रहा होए, पर छायरो तो दे है, बिल्कुल फलने आवे वो पेड़े में पुराने, पर छायरो तो रहे है। अगर घर में माँ बाप हैं तो उनके आशीर्वाद की छत्र छाया जरूर रहेगी, ये बिल्कुल गारंटी है। बोले बेटा बताओ, अच्छा तुम्हारे पिताजी ने 4 बातें का बताई। बोले पहली बात कही थी छायरे में काम पे जज्जो, छायरे पे अज्जो। तुमने क्या करो, हमने टेंट लगवा लाओ। दादा बोले बाप ने जाने कही थी, उन्हें जाया कही थी कि दिन ने ऊँग पाए घाम ने निकर पाए, और छायरे में हारे चले जज्जो, और दिन भर करियो मेहनत, और शाम को जब बिल्कुल छायरो हो जाए, दिन डूब जाए, जब खेत से लौट के अज्जो। बताओ जो को दिन भर खेत पे मेहनत कर है वो कब नुकसान में जे है। और वो बोलो और मोए टेंट वारे के पैसा और देने 1 महीना के। बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खज्जो। बोलो ने जा कही थी कि बेईमानी को न खज्जो। आटे में नमक घाई तो चल है, कलयुग आए इतो तो चल है, पर तुम कहो कि नमक में आटे घाई चल जाए तो इतो तो न चल। फिर तो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल।
इतना ही न कर जे सब। दो जनों से रे बुराई न करी को कबाऊं, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। भगवान ही के पहुंचा दे तुमको, कोनो दीन के ने बच। और सुनो, कलयुग को जो सुख आए, दो जनों तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो। समझ लियो तुम पर भगवान की भारी कृपाया है। दो जनों तुमने ढूंढ रहे हो, डॉक्टर खो और वकील खो। बता जो अपने कछु दंडई फंदन पर कह लेने वकील साहब से। अपन को तो कथा में मंच संचालन करवाने से भी कर ही देते। भगवान करे तुम्हारी जरूरत हमरो ऐसी परत रे वे ऊंसी ने परे कबाऊ। डॉक्टर खो और वकील खो अपन ने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढ रहे हो। तो समझ लियो भगवान की पूरी कृपा कहाई। बोले बेटा पिताजी ने जा कही थी कि बेईमानी को ने खज्जो। अच्छा एक बात और देखो रे, आज को आदमी शुगर के डर से मिठाई खाबो बंद कर दे, बीपी के डर से नमक खाबो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाबो बंद कर दे, मिर्च मसाले। पर भगवान के डर से रे बेईमानी को खाबो बंद नहीं कर रहा है। बताओ, बेईमानी को खाबो जाको ता है मर जे हो रे। अबे तो तुम्हें जो करने सो कर ले, अबे तुम्हारी चल है। पर जो ना हिसाब हुज्जे वो दिन तुम्हारी ने चल है, वो दिन फिर भगवान की चल है। और वे जो दंड दे हैं वो तुम्हें लेने पर है। उते तुम नहीं कह सकत कि हाँ प्रभु माफ कर दे और हमने गलती कर दी थी। जब उते तो राम की अदालत में होत ना गवाही, और चल है जमानत ने कट है फरारी। कहां जे हो उसे बच के। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी, घर में एक चमड़ा की दीवार। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने 2 भैंसों की खाल लगवा दी। बोले उन्हें जाने कही थी। चमड़ा माने शरीर। उनने कही थी जीवन में एक दीवार जरूर राखियो चमड़ा की, एक अच्छो मित्र जरूर राखियो अपने जीवन में। अच्छा सलाहकार, अच्छी सलाह देवे वारो मित्र, एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो जीवन में, बहुत काम है पर है वो तुम्हें। और बोले चौथी बात उनने कही थी, पत्नी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम 2 हाथ गोड़े बांध लेती रूस सभी ने। बोले जाने कही थी, उनने जाया कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से न लड़ियो, व ममता के बंधन में बंध जाए। ईमानदारी बताओ, जब जब तुम्हारे घरे लड़ाई भाई इन्होंने कहा कही तुमसे रोके। हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारी, नाम फांसी लगा के मर जाते, कहूं मोड़ी मोड़ा नहीं होती तो नदी में कूद जाते। हम मजाक नहीं उड़ा रहे बहन जी हरो। मां अपनी संतान के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट सह लेती है। मां अपनी औलाद के लिए दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट को भी सह जाती है। तो ये 4 बातें तुम्हारे भी ध्यान रखियो। अब लड़कियों भिड़कियों ने मेहनत करना, अच्छे लोगों का संग करना, और कोशिश करना कि घर में राम का दिया आवे, हराम का ना आवे। ये चीज को विशेष ख्याल रखियो। कैसे निकर तो ये है, तुम तो कुछ कर ले।
समय बहुत बलवान होते रे। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती तू तू उन कल्पना ने करी हुई है कि एक समय हमारे यहां सुआ है कि हमारे राज्य में रेवे बारे कालू नाम के स्वपच के घर में हमें डोम बन के पानी भरने पर जया समय की मार जोन किले में पहले रे कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलों में चमगोदरें लटकी है रे चमगोदरें। ध्यान राखियो ने वो को बनावे में देर लगे उन्हें मिटावे में देर लगे। ऐसे ऊपर बारे को डर राखे रहियो, नीचे बारे को नहीं डराएंगे, कुछ नहीं कर सके नीचे बारे को। अच्छा तुम हमारी सुन लीजिए, तुम्हारे हमें बहुत बड़ो संत मान ली का कर ले का कर ले तुम तो हमें ज्यादा भारी बड़ो संत होगा रे अपने जिले में का कर ले हमारी किस्मत बदल दे। हम के 150 रुपया ज्यादा दे दे लिफाफा में इतना ही कर ले 1000-2000 के दे दे। हमारी किस्मत में नहीं हुए, हमारी गाड़ी के 4 चक्का पट जे कौ इंजन सीज हो जाए, हम सब कछुई ताई कोई ताई सो सरकार के घरे चले जे। अब तुम्हारे हमें बहुत बड़ो पापी जान ले, समा का कर ले जा बताओ। तुम तो जा जान ले हम एक नंबर के पापी हैं, का कर ले हमारी किस्मत तो पलटन दो। रही बात भोजन की, सो मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। भगवान सबकी व्यवस्था लगाए हैं रे। भगवान की दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है पर भूखा सोता कोई नहीं। इससे ज्यादा कचू कचू हमने सुयानो को सुनो है रे, जब बेमोड़ी मोड़ो डांटा थे पता है क्या कहते, खा ले अबे जे देना हम है सो जो देना हमने रे उदना पर है पता। अच्छा तुम अन्य साधे रे में आरी को मूड़ा क्या तुम मार जे उस घर के रोटी ने खे, तुम्हें यार भरोसा न हो तो आज मार के ने देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पर जे। पहले तुम आए थे किराने को सामान थैला में आ तुझे आज बाजार है कर रहा पर क्या, पहले बाजार से किराने को सामान थैला में आ तुझे तुम मरो भर। अगर 11वें दिन पूर्व आपे भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए पर गांव भर की हफ्ता की नुक्ति की जुगाड़ मनो। हम कहते गांव भर की नहीं तो कछू की तो हो जे, कछू तो यार गांव में इतने खतरनाक होते हैं, चाहे कोई ब्याह होए चाहे 13 वो तो कछू होए वे दूसरे दिन बिल्कुल सदियां पहुंचे। कई का टेंट वारो चलो गो तो रात में उन्होंने तुम्हारे टेंट से मतलब आलू घर वे तो ये खुआंगा कि तन्नक दोना में बूंदी और बर्फी का लेवा खुआ है, वे तो उत्ते को भगत आए तुम्हारे दरवाजे नो। बताओ ऐसे ये मैं बिल्कुल ने परो कि तुम्हारे जावे के बाद का हुई। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सो जाके ता संसार। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ो। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है हमारे पूज्य पिताजी महाराज इस मंगलमयी चर्चा में पधारे हैं और माताजी भी पधारी हैं। उनके दोनों मूर्तियों के चरणों में कोट शा नमन बंदन प्रणाम। हमारे बड़े पिताजी के सुपुत्र हमारे बड़े भैया श्री राकेश भैया और हमारी बुआ जी के सुपुत्र भैया श्री राजकुमार तिवारी जी वो भी पधारे हैं, प्रणाम करता हूँ। और हमारे बहुत स्नेही बड़े धार्मिक परोपकारी भाव जिनका है से मकरोनिया से भैया मिश्री चंद गुप्ता जी वो भी पधारे हैं, उनका भी खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है।
राम। अब ये चक्कर में बिल्कुल नहीं रहियो कि तुमने हुज्जे सो का हुज्जे, कच्छु फर्क नहीं पड़ो रे। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है, वो व्यवस्थित चलता रहता है। इसे बिल्कुल कोनो चीज को घमंड तो करियो ही ने। चाहे तो राज ही रंक करे और रंक को द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार लगावे। अगर ईश्वर अपनी पे आ जाए तो चिटिया के पांव से हाथी खिंचवा दे, वो इतना समर्थ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। और चिंता काय की यार हमें जब बताओ कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खुअन्न भी दे। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुदिलेत वो तोरी भी लई है। और जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। और रे मन मूरख सोच करे तोरे करे कछु हाथ न रही है। अच्छा, जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए, का दे तो जब तो बड़ो शरीर बना दो तो दांत नहीं चिपका सका तो मुंह में। भाई जैसे हाथ बढ़ रहा है, पांव बढ़ रहे हैं, दांत बढ़ जाते। पर उसने इसलिए दांत नहीं लगाए, वो जानता था ईश्वर ये जन्म लेगा और तुरंत मां की गोदी में जाएगा। और अगर दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ ने होती, जा सोचो। ऐसे भगवान ने दांत ही नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची अब तोरे जो भूखों मार जे, सो भगवान ने अच्छे कच्चे कच्चे दूध के दांत उगा दाए। काहे जैसो माल ऊसो कटर लगा दो मुंह में। कबू मम्मी ने दन्नो खुआ दो, कबू चावल खुआ दे, कबू वो हॉर्लिक्स पिया दो, कबू महंगी खुआ दई, कबू सस्ती खुआ दई। तो जैसो माल बेसो कटर। फिर धीरे धीरे बड़ो भाव। भगवान ने सोची अब नहीं फर रहो रे जो महंगी सस्ती में। सो भगवान ने दूध के दांत सबरे झरा दाए, अच्छे पक्के पक्के दांत उगाए। अब खा ले जितो माल खा पाओ सो। और जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दाए रे। काहे मर जाओ, परहेज को खाओ, लीवर कमजोर होगा। ऐसे हम भगवान बुढ़ापे में दांत तोड़ देते तो सोई जे बाबा हरे नहीं माने रे। वे तो सकरात के लड़ुआ कहते हैं सेल पे बांट दे, हम तो घोर के चाट ले मनुखे हैं। अच्छा, भूख भी अलग अलग होत। बाल बच्चों की भूख होत है नजर में। तुम अपने मोड़ी मोड़ा को 56 भोग खुआ के लवा जा घर से। वो को बाजार में जो कछु देखे वो को बोई चाने मम्मी, वो खाने माने कुछ नहीं है। वो की तो आंखों में भूख है। उसको जो दिखेगा वो से चाहिए। जवान की भूख रहे थे पेट में, जो नो को भूखने लग वो खे है ही नहीं। और बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में, कई तन्नत कड़ी नहीं धरी रात की। हाँ, सियाने आदमी को ऐसो लगा था का खा ले वे चटोए चटोए। सियानो आदमी चटोए चटोए खावे को शौक या रहते। ऐसे भैया चिंता बिल्कुल नहीं करो कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है। कि
फिकर कर नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर फिकर कर नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। जिन्हें सारी देह बनाई, अब देखो ओ की चतुराई, कहूँ जा भूल समझने आई। जिन्हें सारी देह बनाई, अब देखो की चतुराई, कहूँ जा भूल समझना आई। के ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। तन्नक सुई को खोलियो, आज खाली खाली से लग रहा हो, करो पकड़ रहा हो। के फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओ के पीछे खुद खा लेवे। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। के एक देता और खावे संसार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि वो पैरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। रो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी उनकी। के कभी चंद्र भान प्रभु के आधार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। के फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। इसलिए चिंता छोड़ो और भगवान का चिंतन करो, क्योंकि जिसने चिंतन किया है उसकी चेतना जाग गई।
और जिस जिसकी चेतना जाग गई उसको चिता नहीं जला पाई। चिंता वाले को चिता जला देती है, पर चेतना वाले को चिता नहीं जला पाती। इसलिए चिंता छोड़ करके चिंतन करो। कल चर्चा में आप सुन रहे थे, नंद बाबा के यहां उत्सव मनाया गया। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। प्रारंभ कहां से हुआ? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेदज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। अब विश्राम कहां हुआ? नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षायाम। अठारह श्लोकों में नंद उत्सव हुआ। क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भागवत जी के 18,000 श्लोक हैं, और जो व्यक्ति पूरे 18,000 श्लोक न सुन पाए और अगर नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेता है तो उसे 18,000 श्लोक सुनने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहां 18 पुराण हैं। अगर जीवन में 18 पुराण न सुन पाओ तो भागवत के नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लो तो तुम्हें 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। गीता जी में 18 अध्याय हैं, और अगर नित्य कोई गीता का पाठ न कर पाए और अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक पढ़ लेता है तो उसे नित्य गीता के पाठ का फल प्राप्त होता है। और हम तो ये कहते, अगर रोज भी गीता का पाठ ना पढ़ पाओ तो अमावस्या के अमावस्या अपने घर में गीता का पाठ जरूर किया करो। गीता का पाठ जिनके घर में अमावस्या को होता है उनके घर में भयंकर से भयंकर पितर दोष भी हो तो समाप्त हो जाता है। 2 कारण पितर दोष को समाप्त करने के हैं। या तो ये नियम बना लो कि रोज भगवान के मंदिर जाके चरणामृत लेने लगो, और जब भी भगवान का चरणामृत लिया करो तो पुजारी जी तो मंत्र बोलते ही हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पर जैसे ही पुजारी जी तुम्हारे हाथ पे चरणामृत डालें, तुम अपने गोत्र का नाम लेकर के, गोत्र जो भी तुम्हारा गोत्र हो, वो चरणामृत पी लो तो तुम्हारे पितर किसी भी अधम योनि में चले गए हों वो मुक्त हो जाएंगे उस चरणामृत की कृपा से। क्योंकि भगवान का चरणामृत ही हृदय में जब हम पान करते हैं तो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। पर कब? जब हम गोत्र का नाम ले लें तब। अब आधे से ज्यादा को तो जो ही पता नहीं है कि पितर को आए, वे तो चिल्ले आ रहे हैं पितर पितर पितर। कई बार पितर पटा पे बैठा रहे, कब उन्हें बाप को सुख से बैठन नहीं दो। अब चांदी की छपट लाए फिर रहे तुम, इतनी सी चांदी की छपट लाए फिर रहे, कहीं पटा पे बैठा रहे बाप को। मर गौ रे बाप खून के असुगा रोत रोत। बताओ, ऐसे ऐसे पापी हैं रे, 6 साल से बाप से बेर बांधे। बाप मर गौ रात के 8 बजे, पूरे गांव के 4 जुराई गए। अब भज्जा बिल्कुल नहीं रोए जो उनको बाप मारो।
चाय माए आ गई मोहल्ला में, ऐसे सुबह पी लाई, ऐसा ही होत के नहीं होत। फिर 2-3 जने जो खास खास का यार तुम तना लोट ले, सवेरे मुत को काम है, सो 2-3 जने बैठे रहे बेगा, सो गए। 4 बजे उठ के फिर बाहर बैठ गए, अबे भी नहीं रोए, पूरे गांव के जुड़ गए, धीरे धीरे 9 बज गए, ठटरी बन गई, मखाने आ गए, बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई, बिल्कुल नहीं रो। और जैसा ही बाप को बाहर निकाल के ठटरी पे सुवाओ और दौड़ के गिर पड़ो ऊपर, कहने लगो पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा काहे सुने, देख लो कोई गांव भरा गा, अब तो छरचंद बता नहीं है, पापा बोल काहे नहीं रहे। और पापा भी परे परे कह रहे बेटा अगर तुम बोलत रहते तो हम 4-6 साल और जी लेते रे, तुम बोले नहीं, हम यही से मर गए। जे नाटक करवा ले आदमी से, जब सास मरा थे जे गोड़ों को दोरा थे, गाय मारी सास के गोड़े पकड़ के, मम्मी हम सेवा नहीं कर पाए, हम तो कहते एक आध बेर को सास उठ के बैठ जाए, कहते कराई ले महीना सेवा, सब रो सास पना उतारे से तुरंत। बताओ का नाटक ये करे, गांव भर की यहाँ लोग आई जुड़ गई, सो गोड़े पकड़ गई, मम्मी हम सेवा नहीं कर पाए, और मर गई रे डुकर गया हाथ से रोटी बनात बनात। जे नाटक करवा ले आज के आदमी से तो दद्दा इतना खतरनाक है आज को आदमी, भगवान ही मालक है आज के आदमी को। तो ध्यान से सुन लो, पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? हमारे माँ बाप जब शरीर छोड़ देते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं, हमारे दादा दादी रुद्र पितर कहलाते हैं, और हमारे पर दादा दादी आदित्य पितर कहलाते हैं। कबहू भी हवन करो पंडित जी के में पितरों की आहुति छोड़ो तो सीधे ने खंग जाएंगे कि पितरे भ्यो स्वाहा, बहुत दत्ता घरे बैठे तुम हवन करवे लग गए उनके मारवे को। अगर दादा दादी नहीं तो तुम्हें फिर ये कई आहुति छोड़ने, आदित्य पितरे भ्यो स्वाहा अजा के लाने। दादा दादी नहीं तो रुद्र पितरे भ्यो स्वाहा, और अगर मां बाप नहीं है तो फिर वसु पितरे भ्यो स्वाहा। इन चीजों को ध्यान रखो। तो चल रहा है आंधरी घोड़ी, फपूंदरे चना, और दे घना के घना, अता पता को कुछ नहीं के कया हो रहा हो। बतवाठे कैसी पूजा चल रही है, आठे की पूजा कैसी होती, पूरे घर के जुरे सो एक कोठा में पड़ गए। घर को जो सबसे सियानो है जो टाठी में धरी है हरदी चार रोरी फूल, सोने उठाए और दाई दीवाल में कही जय हो माता सब पे कृपा कर दो। अब उनसे पूछो कि ठाट में कौन देवता है बैठे, सुनो कुछ पता नहीं है। कहीं का है कहने लगे अब हमारे बब्बा यहाँ सही करते सो पिताजी करते, पिताजी जी आए हो 4 फेंकते सो तई अपन खंगे हैं ने बब्बा को पता है तो के ठाट में कौन देवता जड़े, ने बाप को पता है तो ने आप को पता है वो औलाद तो पूज रही के नहीं पूज रही सो भगवान जाने। ये गलती रही बुजुर्गों की, कब हम बताई नहीं पूजा पाठ के बारे में कि अपने घरे जो है सो काय होत, अपन जा पूजा काय करत, जे कौन देवता आए, इनको का नियम है। वो तो ठाट में दाई 4 कई लगाओ टाठी, अब रोटी खा लिए हो गई पूजा। तो सब ने अच्छो भर पेट खाओ डकारो, 8 की पूजा और इनकी सुहाग ले बिल्कुल एक सी। घर बारो भूखो फिर रहो, वे सुहाग लो होंगे तो बदे दाए, वो घरे गुड़ ढूंढत फिर रहो के तैसी डगलिया मिल जाती तो पानी तो पी लेते। सुहाग ला के गोले कप रहे, वे सुहाग लो चली गई।
अच्छी तो खाई पुड़ी और माँ से बघेनाऊ सी बर्फी और तनक से चना लेके घरे आ गई। सो घर वाले से कही जा तुम आई ओली आए जो तुम खा ले तो जो का घोरवाया बैठो तुम घर वाओ तुम पुणी खा आई घर वाले को चना ले आई के जी तुम खा ले घोरवा। हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम तो खूब करेंगे ही सुहाग ले पर अब नियम बना लियो कि जो अंदना सुहाग ले हुए सो सवेरे उठ के कजो सुहाग ला वो कहे क्या है कजो रोटी खा ले हम सुहाग लो जा रहे वो ने फिरे भूखो अन्ना हम तो कहते तुम्हें सुहाग नहीं करने सो संगे लो आजा पति को अच्छी पटली पे बैठारो को टीका लगाओ आरती उतारो पहले वो को खुआओ फिर तुम खाओ सो वो भूखो फिर रहो जी सुहाग लो को नंगाई कर खा तो तुम्हारे चना खाने पर दद्दा ने के जजमान बहुत हंस रहे हो काय मुरारी वारी खा तो हैं कि अरे खाने पर सीधने के उल्टे खुआ दे। चलो डर खराब होते तो मन दमदार कहा यार हैं वृंदावन बिहारी लाल की तुम खा तो नहीं माँ जी खाने पर ना पूरी बकीली भूल जाओ। राम 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। नंद बाबा टैक्स जमा करने गए, कंस ने पूतना को भेजा, भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान कर दी। फिर इसके बीच में तृणावर्त और अघासुर आए, तृणावर्त और सक्टासुर आए। भगवान ने दोनों को गति प्रदान कर दी। अब भगवान के नामकरण का समय आया। अच्छा, भगवान का कुंडली का नाम क्या था? कथा तो आप लोग खूब सुनते हो। भगवान की कुंडली का नाम क्या है? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। कृष्ण नाम तो इसलिए पड़ गया आकर्षति इति कृष्ण, उनमें आकर्षण बहुत है, ऐसे कृष्ण नाम है। और कृष्ण वर्ण को भी कहते, वर्ण माने कलर को, तो भगवान सांवले हैं इसलिए कृष्ण नाम है। तो भगवान के कुंडली का नाम क्या रखा गया? गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। वृषणी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी एक बार गोकुल पधारे। नंद बाबा ने प्रणाम करके कहा, महाराज आप जैसा परम विद्वान अगर मेरे बेटे का नाम रख दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक बात और हमारी सुन लो, तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा लिखा है, 10 दिन तक जब तक तुम्हारे घर में सूतक पातक हो तो पंडित जी से कभी भी कुंडली का नाम नहीं पूछना चाहिए। तुम चालू नाम रख लो। जब 10 दिन के बाद तुम्हारे यहां सूतक पातक हट जाए, शुद्धताई हो जाए, या तो पंडित जी के घर तुम जाओ और अगर हो सके तो पंडित जी को अपने घर बुलाओ। मैं कई बार निवेदन में हाथ जोड़ के कह चुका हूं, साल में एक बार अपने नगर के ब्राह्मण देवता को बुलाओ घरे। साल में एक बेर तो तुम्हारे घरे आवे बे, अब पत्र लेके आवे। तुम्हें कुछ काम न होए पर साल में एक बार पंडित जी से अपने घर में पत्र जरूर खुलवाओ। चाहे जो तुम्हारी श्रद्धा बोले दक्षिणा दो, पूजा करो पंचांग की, तुम्हारे सारे ग्रह दोष लगन तिथि सब अच्छी हो जाए, पंचांग भर घर में खुलता रहे। कई जगह परंपरा, हमारे पिताजी बैठे, आज भी हमारे यहां परंपरा है, चैत में जब पंचांग बदलता है, हमारे यहां जो लंबड़दार हैं, हमें तो पता नहीं कब से, पर जब से हम देख रहे हैं उनका नियम है, वो पंचांग लाके पिताजी को दान में देते हैं। आज भी पंचांग वही, और बाकायदा पिताजी को घरे बुले हैं, तिलक लगे हैं,
और फिर पंचांग भेंट करके कहे महाराज एक पन्ना पलट दे फिर ले जाओ। घर में साल में एक बार नगर के ब्राह्मण देवता को बुलाओ, उनकी तिलक पूजा करो और घर में पंचांग जरूर खुलवाओ। गारंटी है तुम्हारे सारे ग्रह लो जोग बार तिथि सब भगवान की कृपा से तुम्हारे अनुरूप अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे। और न तुम कितना मेहनत कर ले, अगर गिरा दशा तिथि अनुकूल हो प्रतिकूल हो गई तो क्या करोगे? तो 10 दिन तक कभी भी भूल के पंडित जी से अपनी औलाद का नाम नहीं पूछना चाहिए, वरना वो औलाद कभी मां बाप को प्रेम नहीं करती। और आज यही से औलाद को मां बाप से प्रेम नहीं है, औलाद से मां बाप को प्रेम है। दुनिया के हर मां बाप अपनी औलाद को चाहते हैं, हर मां बाप। तुम तुम्हारे मोड़ा चाह रहे, तुम्हारा मोड़ा नाती को चाह रहा हो, नाती पंती को चाहे, क्योंकि हर मां बाप अपनी औलाद को चाहते हैं, पर औलाद मां बाप को नहीं चाहती, ये दुर्भाग्य है। मां बाप तो चाहते हैं औलाद को, पर औलाद कभी मां बाप को नहीं चाहत। दो काम सोच के करना, 10 दिन के पहले कबू नाम ने रखवाइयो, और भगवान शंकर की पूजा कबू सिर पे कपड़ा डाल के न करियो। शंकर जी के मंदिर जल चढ़ावे जाओ, सिर पे कपड़ा ने डालियो भूल के, तौलिया ने बांधियो, पगड़ी ने लगाइयो, टोपी ने लगाइयो। शिव पुराण की कथा होए, तौलिया डार के कथा ने सुनियो। वैसे अपने ते तौलिया डार के पूजा पाठ करवे को विधान नहीं है कौन शास्त्र में, और होए तो पूछ लियो कौन बता देवे। अगर के जो लिखो है कि सिर पे कपड़ा डाल के कबाऊ पातर पे बैठ के पूजा न करो, चज्जे उसके धन की नाश हो जाए उस आदमी की। और अक्सर करके आदमी हवन में पातर बिछा के बैठा थे कि नहीं बैठा थे? भूल कर कभी पत्तल पे और लकड़ी पे बैठ के हवन न करो चाहिए। अगर पत्तल पे बैठ के आसन बना के हवन करोगे तो तुम्हारे धन की नाश होगी, लकड़ी पे बैठ के पूजा करोगे तो तुम्हारे ऐश्वर्य की नाश होगी, तुम्हारे नाम की नाश हो जाए, कलंक लग है। अब एक और चलन है, नौ दुर्गा को हवन होत, गणेश जी को हवन होत, आदमी केर के खम्मा की बेदी बनाऊ थे, जो सबसे गलत है। जेने बनवाई है वो की तो जोगत हुई है सो भोजान है, पर अगर धोखे से वो में को उन्हें एक चुकटी सा कर ले छोड़ दो, वो की हालत खराब हो जाए। एक चुकटी तुमने छोड़ दो, तुम बिल्कुल वो कमेटी में नहीं है, तुम अगर तुमने पूर्णाहुति डाल दी में। केल का खंभ जानते कहां से प्रकट हुआ? माताएं तो कहती भगवान विष्णु आए केर को पेड़ो, पर भगवान विष्णु नोई, जो भी कोई सिद्ध कर देवे के केर को पेड़ो विष्णु आए, कहां लिखो है हमें बता देवे। इसको मेरा घमंड मत समझना कि हम ऐसी बातें करते हैं। जब हम पूरी छानबीन कर लेते हैं वो चीज की, तब अपनी बात मंच से रखते हैं। कभी भी केर के खम्मा की बेदी ने बनाइयो, उस परिवार में कभी प्रेम रह ही नहीं सकता। और हमारी बात ने मानो, हमारी बात ने मानो, 7 गुरुवार अपने घर में केर की हल्की सी बेदी बना के हवन कर ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि विपिन बिहारी झूठी बोलत है कि साची बोलत है। उस परिवार में इतनी नफरत फैल गई है, भैया भैया में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में। तो पत्तल पे बैठ के कभी पूजा मत करना, भगवान शिव की आराधना सिर पे पगड़ी बांध के मत करना। आप पूछोगे कहां लिखा है? शिव महापुराण पढ़ लेना। शिव महापुराण के महात्म के
अध्याय नंबर 6 के राम श्लोक नंबर 43 में लिखो है, मंगा ले, खुलवा लेते हैं, अगर एक शब्द ना है मैं तुम तो नोट कर लो। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुम और नो ही बेन हरो हाउ ना कल से गांव के कहे अच्छी कथा भाई बे ऊंचा ही मोने ढाकती और महाराज और बतागा हो हाँ तुम्हारा नहीं जो नियम न ऊंचा ही तुम्हें मोने ढाक रही हम और कह दे सुके गांव के कहीं अच्छो महाराज आओ रे। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। ये लुघरिया लगी रे फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना है आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे, लुघरिया लग गई। 4 जगह ध्यान से सुन लो, 4 जगह सुहागन नारी खाली सिर न जाए। 4 जगह कहां? जिसके घर में मरग मौत भई होए, मोड़ी अगर मायके में भी 13 दिन रह रही है तो सिर पे पल्लो डार के रहवे, वरना उसके पति को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जिसके घर में सुअर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, उसके घर जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को कष्ट भोगने पर है। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, तुम्हारे गुरुजी अगर तुम्हें मिल जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबू खुले सिर ने जाए। अब इनो ढाक ले कम गड़ रही हो तो ना हम फांसी लगाए ले रहे पे और क्या करें, डाल ले तना तना पल्लो अपने सिर पे। अरे राम क्या करें रे, हमसे खराब बोलबे बाहर हो तो सोई नहीं सुधर रहा आदमी। अब खबर राखियो जी हमारी बात है, हम कहते ये 4 ही चीजें खबर कर लीजो कि मंदिर जे हैं तो सिर पे पल्लो डार के जे हैं, कथा में बैठे तो सिर पे पल्लो डार के बैठे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया। कभी भी घर में पलंग के सिराने दवाई न रखो चज्जे, अगर अरिया भी बनी है तो दवाई न रखो जी आंखों सिर करके सूत हो। पलका के नीचे कबू जूता चप्पल ने धरो चज्जे सोबे वारे, और रात में जूठे बर्तन ने धरो चज्जे, न बुद्धि खराब हो जाओ पे सोबे वारे की। पलंग के नीचे जूठा बर्तन न रखे आदमी, रात में रोटी खा के थाली सरका दे। कबू भी सोबे वारे पलका पे बैठ के भोजन न करियो प्यारे, 3 पीढ़ी की सत्यानाश करके जे हो तुम। पलंग पे बैठ के भोजन कौन करता है? एक विशेष समाज होती है, जब कोई को हत्या लग जाता है तो समाज को बुलाओ जाता है। यूपी तरफ जब परंपरा है, नया पलंग बनेगा, नया बिस्तर बिछेगा, वही पे नई पटली धरी जे है, वही पे फिर वो बैठे और नए बर्तनों में खे है, और फिर घर के को वो छीहे ने और वो सब उठा के चलो जे।